students, good afternoon. I am Syed Wasim Ahmed. We are going to learn the dimension of a specific resistant. By the formula, you know that by the formula R equal to rho L upon A. Then R is resistant, rho is a specific resistant, R resistivity, L is length of conductor, and A is area of transmission. Let denominator be 1 and cross multiply, then R into A equal to rho into L, then rho equal to R into A upon L के। अब हमें ए की डायमेंशन तो मालूम है, एरिया डायमेंशन ऑफ एरिया एल स्क्वायर, लेंथ एल, आर की डायमेंशन अगर नहीं याद है किसी को तो वो बाय द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई। आई इज फंडामेंटल यूनिट, सब जानते हैं कि इसकी डायमेंशन ए होगी, बट वी की मान ली नहीं याद है तो वी का फार्मूला लिखेंगे v इक्वल टू w अपॉन q के, देन v इक्वल टू वेयर w इज वर्क, यानी कि इसकी डायमेंशन होगी ml स्क्वायर टी टू पावर -2 और चार्ज की होती है 80 होती है। इसको ऊपर लाएंगे बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस, ml स्क्वायर टी की पावर क्या होगा -3, ये -1 ऊपर आएगा ना, -2 से ऐड हो जाएगा, a ऊपर आएगा तो a टू पावर -1, ये v की डायमेंशन हो गई। यहाँ पर ये आपके v की डायमेंशन निकल आई। अब रेजिस्टर की डायमेंशन निकल आई, यहाँ पुट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1 और करंट a को भी ऊपर ले जाएंगे, देन r इक्वल टू m l स्क्वायर t की पावर -3 a to power -2, dimension of resistance are put in equation number first. Then we can find the dimension of a specific resistant. R यहाँ की है आपकी m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2, एरिया होता है l स्क्वायर और लेंथ होती है आपकी l के, एक पावर आपकी यहाँ से कट हो गई, तो डायमेंशन ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस m L cube, L square is multiplied by L cube, and t to power -3 and a square. Please like and subscribe.